स्वागत है हकीम साहब। बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब, हमने कुछ लोगों के शरीर पे ना सिर्फ एक गांठें बल्कि बहुत सारी गांठें देखते हैं। अब उन्हें वो तकलीफ भी नहीं देती हैं, लेकिन गांठें उनके शरीर के कई हिस्सों में हो जाती हैं। तो क्या ऐसी गांठों का ऑपरेशन कराना सही है जब तक वो तकलीफ नहीं देती? और शैलजा, देखिए, गांठें शरीर में होती ही है हम्म। और हेल्दी आदमियों को ज़्यादा होती है। जी। और अगर आप मुझसे भी कहें तो एक आध गांठ मेरी भी होगी। जी। तो तकलीफ जब तक ना दें तो हम्म। इनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कोई जी। ऐसी गांठ है जो ऐसी जगह पर है जहाँ से आपका चेहरा या पेशानी, माथा या जो भी ज़ाहिरी हिस्सों पर है तो उसको आदमी बुरा लगता है, तो उसको चाहें तो ऑपरेट करा भी सकते हैं। लेकिन ये गांठें आती और जाती भी रहती है। हमारे जिस्म का एक सिस्टम, एक निज़ाम है कि जब पूरा ऑटोमेटिक है हमारा जिस्म, जब हम कभी भूखे रहते हैं तो हमारा लीवर थोड़ी सी चर्बी अपने पास रखता है, और जब हमें घंटों 6-8 घंटे तक खाना नहीं मिले तो जिस्म कैसे चलेगा। तो उसकी जगह वो ये चर्बी सप्लाई करता है जिस्म को, ताकि जिस्म में मजबूती रहे। और जब हम अनाप शनाप खाने लगते हैं, फैट वगैरह, तो ये उसको नुकसान ना दे, इसलिए हमारे शरीर में कहीं डिपॉजिट कर देता है, जिसे गांठें कह सकते हैं आप। अक्सर ये तकलीफ़ वाली नहीं होती, इनसे के बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए, और इनका इलाज भी यूनानी में मौजूद है। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। वर्मा साहब, आज ये याद कर रहे थे आपको। तो अच्छे हो, हमारी खुशनसीबी है जो हमें याद करें, वरना इस लायक कहाँ है हम। हाँ। 2 सवाल है साहब तेरे। जी। तो सबसे पहले तो मेरे अल्फाज हैं और ख्याल आपका, एक शेर सुने आप मुझसे कि बैठा हूँ मैं तेरे दर पर, मेरी कद्र कर, कीमत मेरी उनसे पूछ जिन्हें मैं मयस्सर नहीं हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर सुनाया हकीम साहब। एक आपने जो पीलिए के लिए एक नुस्खा बताया था कि कलौंजी का नमक से पूरी तरह साफ हो जाता है। दूसरा ये है कि जो टाइफाइड होता है, इसका भी कुछ बता दीजिए कि पूरी तरह एलोपैथ में तो है इसका, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा मजा आ जाए। किसका किसका? टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड। देखिए वर्मा साहब, मेरा दिल चाह रहा है आपको एक गज़ल सुना दूं आज वाली। आज मैंने एक गज़ल गाई है और वो अजीब सी गज़ल है। देखिए, कुछ लोग तो होंगे जो गज़ल समझते होंगे, और मैं आपको 1-2-4 शेर सुना देता हूँ। क़ज़ा के पास जाकर, क़ज़ा मौत को कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। क़ज़ा के पास जाकर ज़िंदगी इमदाद मांगेगी, मदद मांगेगी। क़ज़ा के पास जाकर ज़िंदगी इमदाद मांगेगी, है ऐसा वक्त अब गम से खुशी इमदाद मांगेगी। अंधेरों की हुकूमत है तो ये तो होना तय समझो। अंधेरों की हुकूमत है तो ये तो होना तय समझो। हमेशा तीरगी से रोशनी इमदाद मांगेगी। बहुत बड़ी गज़ल है, लेकिन आपने शेर सुनाया तो मैंने कहा आज आपको ताज़ा शेर सुनाया जाए। अब कर्नल वर्मा का सवाल। कर्नल वर्मा को बहुत मोहब्बत है हम लोगों से, और टाइफाइड देखिए क्या है। टाइफाइड जब आंतों में गंदगी
हो जाती है उससे हमें हल्का हल्का बुखार आने लगता है, बार बार आता है, पेट मुतासिर होता है, भूख मुतासिर होती है। तो इंटेस्टाइन की गंदगी को टाइफाइड कहते हैं, जिसका असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है और कब्ज़ रहने लगता है और बहुत दिन तक पता नहीं चलता है, आदमी दवाएं खाने लगता है इसकी पेट की, कब्ज़ की, और फिर इससे लीवर भी मुतासिर हो जाता है। तो इसके लिए यूनानी में बहुत अच्छे नुस्खे हैं। एक नुस्खा आप लिख लें, देखिए एक आती है गिलोय। गिलोय एक जड़ी बूटी है, सभी लोग जानते हैं, मनी प्लांट जैसी एक गिलोय है जो पेड़ों पर चढ़ जाती है। इतनी मोटी इसकी शाख होती है, पतली मोटी, और हरा पत्ता होता है। गिलोय मिलती है सूखी हुई, 100 ग्राम लें गिलोय, और 100 ग्राम आपको धनिया लेना है, आंवला भी 100 ग्राम लेना है, और मेथी भी 100 ग्राम लेनी है, और इसमें 100 ग्राम आपको नमक जैतून मिलाना है। इसका पाउडर बना लें, और ऐसा 2 ग्राम एक वक्त में खाएं, और ज़्यादा परेशानी है तो 2 ग्राम शाम को भी खा सकते हैं। सुबह शाम ऐसा खाया करें। इससे इन सब की सफाई, आंतों की, लीवर की, मैदे की, यहाँ तक कि किडनी की सफाई, खून की सफाई, और ये जरासीम को जो कीटाणु हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, उसको बाहर कर देता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं शाहदरा से बीजी त्यागी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। हकीम जी से बात करा दो। जी त्यागी जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, पहले तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ जी, इरशाद। मैंने आपके यहाँ से 2 में आया था, दर्द रहता था कमर में और पैरों में, तो वो मुझे 1 हफ्ते में काफी आराम है। भाई बहुत मुबारक, बहुत मुबारक आपको। और मुझे सर्वाइकल भी था, तो जैसे आप एक्सरसाइज बताते हैं, उस एक्सरसाइज से मुझे काफी आराम है। बहुत मुबारक भाई, बहुत मुबारक आपको भी, आपके पूरे परिवार को। और बताइए क्या सेवा करूं? परेशानी है जी, मुझे पार्किंसन भी है, और मेरे लड़के को भी है। कहाँ पर है? पार्किंसन है जी, हाथ कांपते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अपनी और बेटे की उम्र बताएं। लड़के की है 40 साल। लड़के की 40 साल, और आपकी? मेरी 70 है जी। ठीक है जी। और बहुत अच्छा किया आपने, हमें खुश कर दिया। आपको फ़ायदा होता है और खुश मैं होता हूँ। देखिए, मेरा मकसद आप समझ ही गए होंगे कि मेरा मकसद होता है कि कम से कम भारत के हर घर में एक हकीम पैदा हो जाए जिसको मेरी बराबर अनुभव हो, और आपके पास वो दवाइयाँ लिखी हो, दवाओं की आपको पहचान हो। ये मेरा पूरा होता जा रहा है आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं। लेकिन असल मुझे जब फ़ायदा होता है, जब जिस दवा से आपको फ़ायदा हो उसका खूब प्रचार प्रसार कर दें अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में। एक आदमी के हिस्से में कई 100 लोग की रिश्तेदारी होती है, दोस्ती होती है, ताकि वो लोग भी ठीक हो जाए। एक आदमी ठीक होने से कई 100 लोग ठीक होने चाहिए, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत रहती है। तो आप इसके बारे में सबको बताएं, और मेरा मकसद होता है कि आपको ईमानदारी से नुस्खा बता दूं। अब आपका और भगवान का मामला है, उसने आपको फ़ायदा दिया, नाम मेरा होता है, लेकिन ना मैं फ़ायदा पहुंचा सकता हूं ना नुकसान। मुझे जो इल्म, मुझे जो अनुभव भगवान ने दिया, अल्लाह ने दिया, उसको मैं साझा करता हूँ। और मैं 80% 80% हिंदुस्तान तक पहुँचता हूँ।
उसमें जिसने अमल किया और लिख लिया नुस्खा, उसका फ़ायदा बेशतर हो जाता है। अगर फ़ायदा नहीं हो तो मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि मेरा काम ईमानदारी से मशवरा देना है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पार्किंसन में क्या करना है। आपको रोज़ाना 2 अखरोट और 10 किशमिश खाने हैं, दोनों को 2 अखरोट और 10 किशमिश। अगर आपको डायबिटीज़ के पेशेंट भी ऐसे होंगे जिनको परेशानी है, तो वो किशमिश ना खाएं, अखरोट ही खाएं। अखरोट तोड़ेंगे अपने हाथ से और फिर खाएंगे, इसमें बहुत ताकत होती है। और खूब कसरत से आपको दाल मूंग की खानी है, किसी भी तरह व्यंजन में बना के, खानों में, अपने खुराक में भुनी हुई दाल, दाल का हलवा, ये सब खाते हैं सब लोग, ये खूब खाना है। और आप पर दवा बहुत तेज़ी से काम करती है, ये दवा आप खाते रहें, आपको तेज़ी से फ़ायदा हो रहा है। 1 हफ्ते में, तो हम कहते हैं 1 हफ्ते बाद फ़ायदा शुरू होगा, लेकिन आपसे भगवान बहुत खुश है और आपको फ़ायदा देना शुरू कर दिया। यही चीज़ अपने बच्चे को भी खिलाएं, एक टाइम गौंसिया आप भी खाते रहें और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, पार्किंसन में टाइम ज़्यादा लगता है, हमें भी शर्म आने लगती है। और दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाली अशिया यानी चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती है। जी, सुल्तानपुर से हैं राजेश रानी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। जी मुझे 8-10 साल से एक तो मेरा मतलब बाबाशीरी या मस्से हो रहे उसमें, एक तो पोरवे के बराबर और 2 बड़ी पोते के रास्ते पर। हाँ, हाँ आपकी उम्र क्या है? 63 साल। ठीक है। अच्छा, कब्ज भी रहता है, मुश्किल से लैट्रिन भी होती है? हाँ जी, कब्ज नहीं रहती मुझे, और खुजली है मेरा बहुत ज्यादा है। जहाँ सर्दी लगनी शुरू हुई और वहाँ मेरा खुजली स्टार्ट हो जाती है जी, कमर में और नीचे तक, बिल्कुल कंधे तक आ गई जब तो। ठीक है। नमक जैतून आता है एक, नमक जैतून कहते हैं इसे आसान भाषा में, और ये एक रसायन है जो बिल्कुल नमक जैसा होता है। खाने में नमकीन नहीं होता, देखने में नमक जैसा होता है, ये इसकी पहचान है। बिल्कुल नमक जैसा, जो आपके किचन में नमक होता है, डिब्बे में भरा हुआ रहता है, वैसा ही होता है, लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता। ये एक चुटकी सुबह, एक चुटकी में जितना भी आ जाए, एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम, पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया करें, और धीरे धीरे आपको फ़ायदा मुमकिन है। असली लेना ज़रूरी है, जो भी मैं दवाएं बताता हूँ, असली लेना इंतहाई ज़रूरी है, और फ़ायदा आपको होना मुमकिन है। तो फ़ायदा आपको राजेश रानी जी ज़रूर हो जाएगा, आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, और जो पाइल्स की प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है तो आपको उससे छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन दर्शकों, आप लोग एक एक बात लिख लीजिए। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ, फिर आप लोग दोबारा से कॉल ट्राई करते हैं और आपकी कॉल नहीं लग पाती है। इतनी मुश्किल से आप लोग हकीम साहब से बात कर पाते हैं, इतना उनका इंतज़ार आप लोग करते हैं, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, या फिर फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, या फिर एक वीडियो क्लिप बना लीजिए। और आपके पास एक विकल्प और है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये भी जान सकते हैं कि जो नुस्खा आपको हकीम साहब ने बताया था वो कैसे बनाया जाता है। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर है ब्रिजपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। जी, अम्बाला सिटी से, हरियाणा से। ऐसा है जी, मैंने काला गोंद मंगवाया था। 150 ग्राम एक बार मंगवाया, 100 ग्राम एक बार मंगवाया। मेरी कमर में ना मेरे मणके मिल गया, उसमें नसें दब गई हैं। और मैं 1 महीने, 1.25 महीना हो गया खाते मैंने काला गोंद तो है, लेकिन मैं सीधा नहीं हो सकता। मेरी तो कमर में इतना दर्द है कि मैं सीधा हूँ ना, कमर में दर्द हो जाए, खब्बे पास से, तो हिप में, कुल्ले में, खब्बे पास से बहुत दुखता है। उसका क्या, कब ठीक होगा, कैसे होगा वो ठीक, मुझे बताओ कुछ जी। हाँ देखिए, फ़ायदा तो है, आपने कहा है, और 1 सवा महीना हुआ है आपको। आप देखिए,
यूनानी दवा खा रहे हैं, अगर 1 महीने में उसने अपना फ़ायदा आपको तस्लीम करा दिया, घोषित कर दिया, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 150 ग्राम तो 5 महीने चलता है, तो कैसे आपने ख़त्म कर लिया इतनी जल्दी? कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहे? देखिए, इसकी खुराक आधा ग्राम है सुबह शाम, इससे ज़्यादा लेना मना है, तो आप इतना ही खाएं। और ये 2 बार आपने मंगा लिया, 1 बार ख़त्म नहीं हुआ होगा अभी तो आप याद रखें कि आधा ग्राम खुराक है, फ़ायदा शुरू हो गया है। 1 महीना 1.25 महीने में अगर फ़ायदा घोषित हो गया तो आपको उम्मीद हो जानी चाहिए पूरी। एक ये, और एक वज़न नहीं उठाएं। देखो, आप हरियाणा के लोग हैं, मजबूत लोग होते हैं, कहीं भी ज़ोर लगा देते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं, ये सब नहीं करना। और सबसे ज़रूरी है वज़न नहीं उठाना, और ये वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करना ज़रूरी है। दवा से भी ज़रूरी है वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करना। आप भगवान से मदद मांगें, फ़ायदा शुरू हो गया, आपको पूरी तरह फ़ायदा होना मुमकिन है।